बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 दिन से पंजाब में बड़ा चर्चा है एक नए कानून का कि जनाब कानून आ गया है जिसके तहत किसी की जायदाद पे कब्जा नहीं हो सकता और जिनकी जायदादों पे कब्जा है वो आसानी से छुड़ा सकते हैं। कानून का नाम है जनाब पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। अब जनाब इसकी जो चंद चीदा चीदा बातें हैं वो आपके सामने बयान करता हूँ। वैसे तो ये 9 पेजेस का कानून है, उसको बड़ी वजाहत से मेरी कोशिश होगी पार्ट्स में रीड करके बयान किया जाए, क्योंकि ये कानून अब अगले कुछ टाइम तक ये काफ़ी खबरों में रहेगा। इसलिए खबरों में रहेगा कि अभी लोगों की तवक्कुआत हैं इस कानून से बहुत ज़्यादा, और फिर अगर तवक्कुआत पूरी होती हैं तो तब भी ये खबरों में रहेगा, नहीं पूरी होती तो तब भी खबरों में रहेगा। अब जनाब इसके तहत होने क्या जा रहा है, अभी मैं चंद बातें बयान कर रहा हूँ जो खबरों में आ रही हैं, उनको यहाँ वाज़े करने जा रहा हूँ। बाकी जो एक्चुअल ऑर्डिनेंस है वो रीड आउट भी किया जाएगा, लेकिन बाद में मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स उस पे होंगी। ये बताया गया है कि इसके तहत एक कमेटी बनेगी, 6 उसके मेंबर्स होंगे। उस कमेटी को हेड करेगा डीसी, डीसी के साथ डीपीओ भी होगा, और एडीसीआर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, ये 3 उसमें मेन है। बाकी इसके अलावा 3 मेंबर्स हैं। ये कमेटी होगी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी जो भी झगड़ा है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये कमेटी बनेगी, और ये हर जिला में कायम की जाएगी। और 30 दिन का कहा गया है कि 30 दिन के अंदर ये कमेटीज फार्मूलेट कर दी जाएं तमाम इजला में। ऑर्डिनेंस जो है उसके बारे में है कि वो फौरी तौर पे नाफज हो चुका है, और 30 दिन में ये कमेटीज बनेंगी, यानी 30 दिन के बाद आप इनको एप्लीकेशन दे सकेंगे। अब एप्लीकेशन किस तरह से, यानी एक शख्स कहता है कि मेरी जायदाद पे कब्जा है, वो इनको एप्लीकेशन देगा, साथ में वो सबूत लगाएगा जो भी उसकी रजिस्ट्री है, फर्द है, इंतकाल है, दीगर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट साथ लगाएगा। सेम वे जिसने कब्जा किया है उसको भी समाअत का मौका दिया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, उसको भी सुना जाएगा, और ये कमेटी 90 दिन के अंदर फैसला करेगी। इसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि 90 डेज के अंदर इन्होंने फैसला करना है। अगर 90 दिन में ये फैसला नहीं कर पाते, देर हो जाती है, तो फिर ये एक्सटेंशन ले सकेंगे, मजीद 90 दिन का इनको टाइम मिलेगा। लेकिन वो टाइम कौन देगा? वो कमिश्नर देगा। कमिश्नर इजाजत देगा कि ठीक है 90 डेज आपके पास मजीद हैं। मजीद इसमें यह बताया गया है कि एक ट्राइब्यूनल बनाया जा रहा है कि अगर इस कमेटी से मामला हल नहीं होता तो फिर वो जाएगा ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल को कौन हेड करेगा? तो वो एक रिटायर्ड जज करेगा, जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है। वो उस ट्राइब्यूनल का हेड होगा। वो फिर इस केस की समाअत करेगा, और वो भी 90 दिन के अंदर फैसला देगा। 90 दिन उसके पास है। वो एक डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकता है, लेकिन जो लिखा है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट जज या रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का, वो इसकी समाप्त करेगा। उसके पास भी 90 डेज है। अब जनाब यहाँ तक तो बड़ी अच्छी बात नजर आ रही है, लेकिन मसला ये है कि इस तरह के कवानीन पहले भी कई बन चुके हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बारे में ये कहा गया है कि ये ओवर राइड करेगा बाकी तमाम, यानी जो दीगर कवानीन है उनसे ये कानून ऊपर होगा। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर दो कानून आपस में किसी एक पॉइंट पे टकरा रहे हैं तो फिर इसको फोकियत मिलेगी। अब जनाब बात यह है कि ये इस तरह के कवानीन पहले भी बहुत मौजूद है। मसला है अमल दरामद का। अब यहाँ भी असल इम्तिहान है कि इस पे किस कदर अमल दरामद होता है। और इसमें जो एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि जब कोई केस अदालत में होता है तो अदालत में सियासी इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है, कि कोई सियासतदान उसमें शामिल हो कि वो कहे कि फलां को फेवर देनी है। अदालतों में ये काम बहुत कम है। लेकिन यहाँ इसका खदशा मौजूद होता है कि कोई डीसी को कहे, क्यों? क्योंकि डीसी का एक रेगुलर इंटरेक्शन होता है पॉलिटिशियंस के साथ, जबकि जजेस जो हैं वो पॉलिटिशियंस को नहीं मिलते होते। तो अब अगर मेरा किसी के साथ केस है, मेरी एफिलिएशन है एमएनए के साथ, एक मिसाल दे रहा हूँ, अब मैं एमएनए को कहता हूँ कि जनाब ये मेरा केस है तो जरा डीसी साहब से कहिएगा, वो अगर कह देते हैं तो फिर डीसी साहब की मजबूरियां आ जाती हैं इसके अंदर। अब इस तरह का एक खदशा होता है। चलें हम उम्मीद करते हैं कि ये कुछ नहीं होता, ना नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि बहुत से कानून हैं जिनमें कहा जाता है कि इसका फैसला इतने दिनों में होना है। कवानीन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो भी कानून बनता है उसमें आता है कि ये डिसीजन इतने टाइम में होगा, लेकिन उसके बावजूद केसेस जो है वो 20-20 साल चलते हैं, 50-50 साल भी इधर केस चलते हैं।
तो अब ये 90 दिन ये किस हद तक सख्ती से अमल दरामद होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर अल्लाह करता है कि इससे कोई फायदा होता है, तो जाहिर है कि अवाम के लिए, अवाम को और क्या चाहिए। मजीद इसमें अहम बात यह है कि कौन से केसेस सुने जाएंगे। यानी जो केसेस पहले ही अदालतों में है, क्या वो भी इधर आ जाएंगे। वैसे जो ऑर्डिनेंस है उसमें मैंने एक ये पढ़ा कि जिसमें कोई इस तरह की बात लिखी गई है, लेकिन अभी क्योंकि डिटेल से पढ़ा नहीं है और ना ही अभी इसकी तशरीह अदालतों ने की है, लेकिन मेरा ख्याल है लिखा हुआ यही है कि वो मुकदमात भी इस तरफ आएंगे। लेकिन अभी भी ये मैं बात कंफर्म नहीं कर सकता। बहरहाल जो केसेस पहले चल रहे हैं, क्या वो भी अब इधर आ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि हर तरह का जो जमीनों का केस है वो ये सुनेंगे, या सिर्फ और सिर्फ वही कि जिसमें कोई नाजायज कब्जा होगा। क्योंकि अब जो बहन भाइयों का झगड़ा होता है, वहाँ बहन कहती है जी मेरा भी रकबा है लेकिन भाई मुझे कब्जा नहीं दे रहा। अब क्या वो भी केस इधर आएंगे, क्योंकि वो तो होते हैं पार्टीशन के केस, जो को शेयरर या जो जॉइंट ओनर्स के खिलाफ होते हैं। अब उसमें हो सकता है ये कहें कि नहीं वो इस केस इस एक्ट या इस ऑर्डिनेंस के अंडर ये नहीं आता, तो लिहाजा आप सिविल कोर्ट में ही जाएं। इसलिए अहम बात ये है कि कौन से केसेस आएंगे, क्योंकि इससे कबल एक कानून मौजूद है जिसे कहा जाता है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। अब वो कानून भी यही है कि उसको, यानी वो भी यही है को कहता है कि नाजायज कब्जा हो गया है, तो उसे भी उसके तहत वो कार्रवाई करते हैं। लेकिन उसमें भी हर तरह के केसेस नहीं सुने जाते। वो भी कहा जाता है कि अगर किसी ने जोर जबरदस्ती कब्जा किया है, और कब्जा करने वाला पहले तो ये आता था कि वो लैंड माफिया कोई होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा लैंड माफिया नहीं भी है, तो तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसमें भी को शेयरर यानी बहन भाई आपस में नहीं उस केस को लेके जा सकते अदालत में, क्योंकि वो कहते हैं आपका तो नोयत ही लग गया, इसमें फोर्सफुल पोजेशन तो है नहीं है या ऑक्यूपेशन नहीं है। तो इसलिए अब देखना यह है कि किस हद तक ये काबिल अमल है, किस हद तक किससे रिलीफ मिलता है। लेकिन फिलहाल खबरों में तो जनाब पूरा काम उठाया हुआ है कि जनाब अब तो बल्ले बल्ले हो गई है अवाम की, अब लोगों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहा। अल्लाह करे जनाब कि ऐसा ही हो, लेकिन ये काफी मुश्किल नजर आता है।